बैक गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कमल सैनी और आप देख रहे हैं कमल सैनी फिटनेस। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पे कोई कंटेंट नहीं डाला था। कोई ऐसा इशू नहीं है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो बट स्टिल मैंने आज टाइम निकाला है और एक बहुत अच्छा टॉपिक भी सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम। नाम से आपको समझ आ जाएगा कि मतलब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, हम जो भी कुछ करते हैं वो कैसे अकम्प्लिश होता है। तो गाइज़, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, इन वीडियोस को बनाने का मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। बस इनका एक ही मोटो है, एक ही एम है कि आप लोगों को जिनको फ़िटनेस के बारे में पता नहीं है, मेरा एम है कि आप सभी लोगों को ये सारी नॉलेज आए मुझे, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का। इसलिए मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है और अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा और कोई लॉस आपका नहीं होगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियोस पूरा देखा करें, बीच में स्किप ना करा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ, छोटा ही बनाऊँ, ताकि आप लोगों को एक 5 मिनट की वीडियो में ऐसी नॉलेज मिल जाए जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है, जो आपका भी हेल्प करेगी और साथ में आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प करेगी। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम। सो गाइस, टॉपिक के नेम से आपको आइडिया लगा लिया होगा आपने कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत जल्दी से आपको बताऊँगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस, ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम एक वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसकी हेल्प से हम अपने जॉइंट्स, अपने बॉडी को मूव करते हैं। अब ये जो ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम है, ये 3 सिस्टम से मिलके बना होता है और उन 3 सिस्टम्स का नाम है स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो हड्डी का ढांचा होता है, दूसरा मस्कुलर सिस्टम जो हमारी मसल्स होती हैं, तीसरा नर्वस सिस्टम। अब ये तीनों सिस्टम मिलके काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारा जो मूवमेंट है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। अब कहने को तो नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, बट स्टिल नर्वस सिस्टम अकेले से कुछ भी नहीं है। सेम ये तीनों अकेले से कुछ भी नहीं है, तीनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है अगर इनको कोई फंक्शन या फिर कोई मूवमेंट परफॉर्म करना है। जब ये तीनों सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको बोला जाता है ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम, और उसको हम दूसरी तरह से काइनेटिक चेन भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला आपका आ गया स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम एक वो ढांचा है, हमारा हड्डियों का ढांचा है, जो एक बेस है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका घर बनता है ना, उसको बनाने के लिए पहले दीवार बनाने से पहले एक ढांचा खड़ा किया जाता है, एक फ्रेम बनाया जाता है। इस फ्रेम के ऊपर आप कुछ भी करते हैं, दीवार बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो वो बेस जो है हमारी बॉडी के लिए, उसको हम कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन एक हड्डियों का ग्रुप है। 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। क्या काम होता है इसका? हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को, हमारे हेड के अंदर जो ब्रेन है, हमारे चेस्ट के अंदर जो हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, लंग्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, हमारी हड्डियाँ एक स्टोर हाउस होती है। मिनरल्स जो हम डाइट के थ्रू कंज्यूम करते हैं, वो मिनरल्स हमारी हड्डियों में स्टोर होते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसका स्केलेटन का होता है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी के लिए ब्लड बनाता है। हड्डियों के अंदर हमारी बॉडी का जो है ब्लड बनता है, इसलिए हमारे जो स्केलेटन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कंटिन्यूअसली टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। टूटने का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ और हड्डी टूट गई, वैसा टूटना नहीं होता। एक माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे वो ब्रेकिंग और रीमॉडलिंग होती है, जो कि हमारी डाइट पे डिपेंड करती है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम कम होता है और हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो हमारी हड्डियों से निकल के कैल्शियम बॉडी में जाता है और जो भी मिनरल्स हैं वो जाते हैं। हड्डियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, इसलिए
बोला जाता है कि हमारी डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन, मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से बॉडी को मिले ताकि हड्डियों के अंदर से कैल्शियम बाहर ना निकले। सो गाइज, दिस इज़ द फंक्शन। हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये नी जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, नेक जॉइंट, हिप जॉइंट। तो इन जॉइंट्स के अराउंड हमारी जो मसल्स, ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, ये मूव करती हैं। और कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है, पुल पुश मूवमेंट कुछ भी, तो ये एक बेस है जिसके ऊपर हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम, जो इन हड्डियों के ऊपर चढ़ा होता है, हड्डियों के ऊपर मसल्स चिपकी होती हैं। ये है हमारा मस्कुलर सिस्टम। अब वो तो था बेस, बेस के ऊपर हमने चढ़ा दी मसल्स। मसल्स क्या हैं? प्रोटीन से मिलके बनती हैं मसल्स, और जो हड्डियों के ऊपर चिपकी होती हैं थ्रू टेंडन्स। भाई एक हड्डियाँ ऐसे ही तो चिपक नहीं जाएंगी, कोई रबड़ तो है नहीं, कोई बलून तो है नहीं कि सीधा हड्डियों के ऊपर लगा दिया आपने और भैया हो गया काम, मसल काम करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा नहीं होता। हड्डियों के ऊपर मसल्स को जुड़े रहने के लिए टेंडन्स की ज़रूरत पड़ती है। टेंडन्स के थ्रू हमारी हड्डियाँ मसल्स को होल्ड करती हैं। अब मसल्स का काम क्या होता है? हड्डियाँ तो थी फ्रेमवर्क, मसल्स का काम होता है उन हड्डियों को मूव कराना। तो जैसे आपकी डिफरेंट तरह की मसल्स हैं, ये पोस्टीरियर व्यू है ह्यूमन बॉडी का मस्कुलर व्यू, ये एंटीरियर व्यू है। अब ये आपकी चेस्ट मसल है, ये आपका एब्स मसल है, ये आपका कॉर्ड्स हैं, काफ्स हैं, फोरआर्म, बाइसेप्स, ये आपके ट्रैप्स हैं, ये ट्रेपेजियस, ये लैटिसिमस डॉर्सी है, ये आपके ग्लूट्स हो गए, ये आपके हैमस्ट्रिंग, ये काफ्स हो गए, ये फोर आर्म्स और ये ट्राइसेप्स। सो गाइस, मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है? मसल का काम होता है कंट्रैक्ट होना। ये थ्रेडेड स्ट्रक्चर होता है। मसल जो होती है प्रोटीन होती है, थ्रेडेड स्ट्रक्चर होता है, ये कंट्रैक्ट करती हैं। जब कंट्रैक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, जो बाइसेप्स है और ये जॉइंट है, अगर हम बाइसेप्स की मसल को कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो फोर आर्म है हमारा ऊपर आएगा। सेम अगर ये आपकी जो हैम्स की जो मसल है, अगर हम इसको कंट्रैक्ट करते हैं, जो ये आपका ये नीचे वाला पोर्शन है ना, इस जॉइंट के अराउंड मूव करके आपके ग्लूट्स को टच करेगा। सेम गोस फॉर एवरी बॉडी पार्ट। अब ये सिस्टम जो है ना, स्केलेटन सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है। अभी भी हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर किसी चीज़ को काम करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है। जो आर्मी होती है ना, वो आर्मी खुद से काम नहीं करती, उसको ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। भाई आपको ये काम करना है, तो जो वो ऑर्डर देने वाला काम है वो काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ये आया हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को ना सिग्नल देता है, सिग्नल्स रिसीव करता है और सिग्नल सेंड करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका, ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है, और ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से ना नर्व्स जाती है, ब्रेन के थ्रू नर्व्स जाती है इस स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, मतलब जो आपके लिम्ब्स की तरफ जाती हैं, आपकी बॉडी से दूर जाती हैं, सेंटर से होके दूर की तरफ जाती हैं, वो आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो सिस्टम से मिलके आपका नर्वस सिस्टम बनता है, CNS एंड PNS, दोनों मिलके काम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम दो तरह से काम करता है। पहला काम होता है सेंस करना किसी चीज़ को, हीट है, कोल्ड है, चोट लगी है, कुछ भी है, उसको सेंस करना। उसको सेंस करने के बाद इफेक्ट क्रिएट करना, मतलब एक्शन लेना। आप क्या करना है मेरे को? अगर गर्म आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया है तो वो सिग्नल पहुंच गया फटाफट से, और उसके बाद एक रिएक्शन आता है, उसको कहते हैं मोटर फंक्शन। तो ये दो फंक्शन है, सेंसिंग एंड मोटर फंक्शन, दोनों मिलके काम करते हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स देखिए कि नीचे स्केलेटन आपको दिख रहा है, हड्डी दिख रही है, हड्डी के ऊपर ये टेंडन्स हैं, टेंडन्स के थ्रू आपकी ये बाइसेप्स मसल जुड़ी हुई है, और इस बाइसेप्स मसल में एक सिग्नल
दो सिग्नल्स हैं, एक सेंसरी नर्व है, एक मोटर नर्व है। सेंसरी नर्व का काम क्या है? सेंस करना। अगर आपके बाइसेप्स में कुछ चोट लगी है कहीं यहाँ पे, तो वो सेंस करेगी कि भाई यहाँ पे मेरे को चोट लगी है। और ये जो मोटर नर्व है ये दिमाग से, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है कि भाई आपको काम करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल की एक ना ख़ास बात होती है कि मसल जो है ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना जानती है, वो एक्सटेंड करना नहीं जानती। अब देखिए जैसे ये बाइसेप्स की मसल है, ये फोरआर्म है, अगर आपको पुश करना है ना, बाइसेप्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ से, तो ये वाला हैंड आपके शोल्डर की तरफ आ जाता है। अब आपको अगर ये पीछे की तरफ पुश करना है तो आप ये मत सोचिए कि बाइसेप्स की मसल जो है एक्सटेंड करेगी। बाइसेप्स की मसल एक्सटेंड नहीं करती। अगर इसको पुश करना है तो आपकी जो ट्राइसेप्स मसल है वो पुल करेगी, तो ये इधर आ जाएगा नीचे की तरफ आपका हैंड। सो हमारी मसल्स को नहीं पता कि हमें कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करना है। वो हमारी बॉडी भगवान ने इस तरह से बनाई है कि हम हर तरह के फंक्शन, पुश मूवमेंट हो या पुल मूवमेंट हो, सब कुछ परफॉर्म कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब हड्डियों के ऊपर मसल्स है और मसल्स कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से, तो तीनों सिस्टम मिल के काम करते हैं। नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है मसल को, बाइसेप्स की मसल को एक्टिवेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इस हड्डियों के अराउंड जो टेंडन्स से जुड़ी हुई ये मसल है, इसको अपने अगेंस्ट जॉइंट्स के अराउंड खींचती है और मूवमेंट परफॉर्म होता है। तो ये केस था सिर्फ बाइसेप्स का। सेम यही मैकेनिज्म आपके हर जॉइंट, हर मसल पे अप्लाई करता है, जिसके थ्रू आपका मूवमेंट जो है अकम्प्लिश होता है। तो गाइस ये था हमारा ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जो भी समझाया है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आज से पहले आप में से कई लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, और मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन ज़रूर हुआ होगा। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और देखते रहिए मेरा चैनल। और ऐसी वीडियोस के लिए आऊँगा मैं आने वाले समय में और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर।